प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक नए विषय के साथ फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम एक नए विषय को अध्ययन करें और सीखें। मेरे प्रिय भाई बहन, आज का विषय है, क्या अन्य भाषा बोलने वाला पास्टर झूठा है। बहुत से लोगों के मन में ये बातें रहती है मेरे प्रियो, क्योंकि आजकल देखना अन्य भाषा के विषय में बहुत ही लोग कंफ्यूजन में हैं और वो सोचते हैं कि अन्य भाषा एक जिब्रिश है और कुछ है, बहुत कुछ बोलते हैं। हम आज अन्य भाषा के विषय में गहराई से सीखने वाले हैं कि अन्य भाषा की गंभीरता क्या है। आज आपको इस भेद को जानेंगे, उसके बाद आपके जीवन से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आमीन। तो आइए प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं। छोटी सी प्रार्थना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी गहरी उपस्थिति को चाहते हैं। पिता पवित्र आत्मा, आप इस भेद को, इस विषय को पिता सिखाने के लिए मदद कर। प्रभु पवित्र आत्मा, आप ही बोले पिता, हमारी बुद्धि नहीं, हमारी समझ नहीं, परंतु आत्मिक बातों को, आत्मिक बात को मिलाकर समझाने के लिए कृपा दे। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, विषय है, क्या अन्य भाषा बोलने वाला पास्टर झूठा है। मेरे प्रियो, बहुत सारे आरोप लगाते हैं मेरे प्रियो। लोग बहुत ही जल्दी जज करते हैं, किसी को न्याय कर देते हैं। हालेलुया। तो आइए हम इस विषय को सीखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसके 1 से 13 वचन तक पढ़ेंगे। 4 वचन में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। 12-13, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब सबसे पहले पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर आया तो वो उसका पहला चिन्ह क्या हुआ? वो कोई अन्य भाषा बोलने लगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं अन्य भाषा पवित्र आत्मा का पहला चिन्ह है। भिन्न भिन्न भाषा, जैसे उनके बोलने की सामर्थ्य, मतलब एक व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार। और हमने यहाँ नीचे देखा कि जो लोग वहां थे यरूशलेम में, सारे जाति के लोग वहां रहते थे। वहां लोगों ने क्या सुना? अपनी अपनी भाषा में उस परमेश्वर का बड़ाई करते हुए सुना। हालेलुया। और जो बोल रहे थे वो कौन थे? वो गलीली थे, यीशु मसीह के चेले थे, वो गलीली थे सब। उनको गलीली भाषा आती थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा पाने के बाद उन्होंने दूसरे भाषा में, मतलब जो लोग वहां खड़े थे उनके भाषा में, उनकी समझ के अनुसार पवित्र आत्मा उनके द्वारा बोलता था। हालेलुया। और उनमें से क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने क्या किया? पतरस की बातों को मानकर क्या किया? मन फिराया। वो समझ गए कि ये हमारे बारे में कह रहा है। हालेलुया। और बहुत से लोगों ने क्या समझा? ये नई मदिरा के नशे में टुन्न है। हालेलुया। वहां पे ऐसे लोग भी थे मेरे प्रियो, जिन्होंने उस अन्य भाषा का मजाक उड़ाया, ठट्ठों में उड़ाया उसे। उसके बुद्धि में वो घुसा नहीं, वो ना अन्य भाषा क्या है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम इसको और खोलकर अच्छे से सीखे। वहां पर परमेश्वर अपने लोगों से बातें किया। परमेश्वर अपने लोगों से क्या किया? बातें किया। जो इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, उन्होंने क्या किया? नशे में चूर हैं, ऐसे समझा। और जो लोग अन्य अन्य देश से आए थे, अन्य जगह से आए थे, उन लोग क्या किया? मन फिराया। हालेलुया। क्योंकि वो सोचते कि हमारी भाषा में बोल रहा है, क्योंकि ये गलीली व्यक्ति है। ऐसे करके उन्होंने समझा, मन फिराया। और कितने लोग? 5,000 या 3,000 लोग क्या किया? मन फिराया। पतरस ने भाषण दिया। तो आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, उसके 20 से 22, यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा।
तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। यहाँ पे व्यवस्था विवरण में लिखा करके पौलुस प्रेरित क्या कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि मेरे प्रिय वहां पे प्रभु यरूशलेम में कौन लोग रहते थे, यहूदी लोग। तो परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी करके बता दिया, व्यवस्था विवरण में लिखा कि अपरिचित भाषा बोलने वाले के द्वारा मैं क्या करूंगा, अपने लोगों से बातें करूंगा। और मेरे प्रियो वहां के लोग क्या किए, फिर भी वो मेरा विश्वास मेरा नहीं सुनेंगे। तो भी यहाँ लिखा है साफ साफ, तो भी वो मेरा नहीं सुनेंगे। और सच में लोगों ने उनके क्या किया, नई मदिरा के नशे में है, खिल्ली उड़वाया अन्य भाषा का। हालेलुया। और जो लोग मेरे प्रियो जो अविश्वासी थे, उनका चिन्ह अन्य भाषा, वो लोग जल्दी देखो उन लोग समझ गए कि हमारे बारे में कुछ कह रहा है और उन्हें मन फिराए, ऐसा है। आमीन। तो आइए प्रियो हम आगे और देखते हैं। और यहाँ लिखा है 14:2 में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अन्य भाषा में बात है क्या, परमेश्वर से बात करना। और परमेश्वर के द्वारा जब कोई व्यक्ति बात कर रहा है किसी के लिए, भविष्यवाणी कुछ भी कर रहा है, तो जिसके लिए रहता है वही इस बात को समझता है। हालेलुया। जैसे वहां अन्य जाति भी लोग थे, सभी जाति के लोग थे, यहूदी लोग भी थे। यहूदी लोगों ने क्या किया, कहा ये उन लोग नई मदिरा के नशे में हैं, ठट्ठा किया। और जो अविश्वासी लोग थे उन्होंने क्या किया, विश्वास किया और मन फिराया। तो ये होता है मेरे प्रियो अन्य भाषा का कमाल। परमेश्वर जिसको चुना है उसको वो अन्य भाषा समझ में आएगा और वो मन फिराएगा और जीवन में प्रवेश करेगा। और जिसको नहीं चुना है, जिसको बुद्धि खुलेगा ही नहीं, वो क्या करेगा, ठट्ठा ही उड़ाएगा। आमीन। आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 44 से 47। यहां पर हम देखते हैं पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है, ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। वहां पर भी देखिए, जब पतरस वचन सुना रहा है तभी बिना बपतिस्मा पाए क्या हुआ, पवित्र आत्मा आया। और पवित्र आत्मा का वरदान क्या है, सबसे पहले मेरे प्रियो, वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगा। हालेलुया। और वहां पर भी क्या थे, खतना वाले लोग थे, मतलब यहूदी लोग, वो क्या चकित हो गए, वो कि अन्य जातियों में भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। वो क्या सोचते थे, सिर्फ हमारे लिए ही है, लेकिन नहीं, परमेश्वर इनको सबके लिए दिया है। आमीन। तो जो भेद को समझेगा, जो अपने मन को उस ओर कर उसको देखेगा, ध्यान से सुनेगा, उसके जीवन में प्रभु कार्य करता है। जो घमंड के साथ कहता है मेरे प्रियो कि ये क्या कर रहे हैं, नए मदिरा के नशे में है, अन्य भाषा ये है, जिब्री सा दुनिया है, क्या क्या बोलते हैं वो वही जाने, वो अपना लेखा परमेश्वर को खुद देंगे। हालेलुया। यहाँ पे एक और बात लिखा, वचन सुनते सुनते क्या, पवित्र आत्मा आ गया, भिन्न भिन्न भाषा लोग बोलने लगे। ये चिन्ह है मेरे प्रियो। और प्रेरितों के काम 19 उसके 6 यहाँ पे लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। देखो पौलुस प्रेरित भी जब हाथ रखा, मतलब बहुत से लोगों ने बपतिस्मा ले लिया था यूहन्ना का, लेकिन उनके जो पवित्र आत्मा आए नहीं। जब पवित्र आत्मा आया, हाथ रखा तो पवित्र आत्मा पाया, उसके बाद भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है मेरे प्रियो। लोग इसे ठट्ठों में उड़ाते हैं मेरे प्रियो, लोगों को उड़ाने दो ठट्ठों में। वो नहीं जानते वचन क्या है, वह क्या है, उनके पास ज्यादा ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को लोग ठट्ठों में उड़वाते थे। जब वो चंगाई देता था, छुटकारा देता था, तो क्या कहते थे, आइए हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 22 और 23, इस पे यहाँ पे लिखा है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्आत्मा थी उनके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया
और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या यह दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्मा के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्मा को नहीं निकाल सकता। हालेलुया। कैसे यहाँ पे यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया, दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता है करके। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो कि जो बोलता है उनको बोलने दो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 12 उसके 31 और 32 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ भी कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। वो ध्यान से सुन ले। जो अन्य भाषा को मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों को, बड़े बड़े पास्टरों को बदनाम कर रहे हैं, हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहन, आप समझ में बालक ना बने, आप समझ में सयाने बने। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करेगा, क्योंकि आपको न्याय करने का अधिकार नहीं है। परमेश्वर को न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह को है। हम समय से पहले किसी का न्याय नहीं कर सकते। आमीन। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 3 और 4 से 7 यहां पे लिखा है, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम यह मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी न ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और हर एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि तुम में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जब तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है मेरे प्रिय पौलुस प्रेरित, मैं अपने आप को नहीं जांच सकता, लेकिन जो लोग मुझे जांचते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग क्या पौलुस को जांचते थे मेरे प्रिय, उसको परखते थे, तो वो कहता था उसमें कोई भी ये बातें नहीं थी, फिर भी इतना सच्चा सेवा करने वाले व्यक्ति को भी लोग क्या करते थे, कुछ भी बोलते थे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपको बड़े पास्टर हैं, कोई भी रहे, कुछ भी कोई बोलता है, आप बुरा ना माने। परमेश्वर आपको परखता है, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। वो कौन होते हैं? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कोई अपोल्लोस का, पौलुस कहता है मैं दृष्टांत की रीति पर अपोल्लोस के विषय में बोलता हूं। मतलब वहां पे क्या था, कोई अपोल्लोस का था, कोई पौलुस का था, कोई किसी का था। मतलब अलग अलग संस्था, अलग अलग क्या है, ज्ञान का घमंड उत्पन्न करता है। मतलब मेरा गुरु अच्छा बताता है, मेरा जो अच्छा नहीं बताता उसको क्या करते थे लोग, नीचा दिखाते थे। तो ये बात को कहता है, तब पौलुस प्रेरित ये बात को कहता है कि यहाँ पे घमंड आता है। घमंड एक ऐसा चीज है मेरे प्रियो, शायद लूसीफर को परमेश्वर ने पृथ्वी पे क्यों फेंका? उन्होंने व्यभिचार नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया था? सिर्फ घमंड किया था। एक घमंड के कारण परमेश्वर ने फेंक दिया। आप सोचो, आप एक विश्वासी हैं, आप एक पासवान हैं, आप किसी दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, उससे पहले आप अपने आप को जांचें मेरे प्रियो। कोई क्यों ना हो जो दूसरे को दोष लगाता है वो निरुत्तर है, उसी बात में वो खुद को भी दोषी ठहराता है, क्योंकि मेरे प्रियो हमारा ज्ञान अधूरा है। हालेलुया। हमारा ज्ञान क्या है? अधूरा। हम मनुष्य, हमसे गलतियां होती है। इसलिए मेरे प्रियो आप घमंड ना करें। अगर घमंड करेंगे परमेश्वर आपको नीचे फेंक देगा, आप ऊपर नहीं उठाए जाएंगे। आमीन। क्योंकि प्रेम से क्या होता है? भलाई होता है। एक वचन और प्रियो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो उसके 14 अध्याय उसके 4 वचन, यहां पे लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। हालेलुया। हम किसी पर दोष नहीं लगा सकते, किसी का न्याय नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का काम है ये। प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया गया है। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा
बहुत आप तीतुस की पत्री में पढ़ते हैं तो वहां पे पतरस पौलुस सब वहां कहते हैं कि शैतान भी क्या कर रहा था, मूसा की उसको वो कर रहा था, तो उसकी मतलब लाश को ढूंढ रहा था। तो सरदूत जब आया तब उसको कहा, उस पर कोई दोष नहीं लगाया, बल्कि क्या बोला, परमेश्वर तुझे डांटे, मैं तुझे कुछ नहीं बोल सकता। हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर इसका जिम्मेदारी लिया हुआ है। हम सब क्या आपस में भाई बहन हैं। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा विषय लिखा हुआ है 14 का 1 से 3 में, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले को पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको लगता है आप बहुत ज्यादा परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन आप ध्यान रखें, जो व्यक्ति अभी प्रभु के वचन को जानता नहीं है तो इसलिए वो इस बातों को नहीं समझता। जब प्रभु की मर्जी होगी वो सब बातों को धीरे से समझ लेगा, और ये प्रभु का काम है। तू क्यों दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? तेरा क्या अधिकार है उस पर? हालेलुया। क्या तू न्यायी है? तू क्या परमेश्वर है? तू भी तो एक मनुष्य है, तेरे को भी एक काम ही तो सौंपा गया है। हर एक अपना लेखा परमेश्वर को देंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप कभी भी किसी पर दोष ना लगाएं। हालेलुया। अन्य भाषा परमेश्वर का वरदान है, पवित्र आत्मा का चिन्ह है, और हमने देखा कि पवित्र आत्मा के विषय में कोई कहेगा उसका अपराध कभी भी क्षमा नहीं होने वाला। इसलिए मेरे प्रियो देखो, भले ही आप उसको कुछ भी ये बोल रहा है वो बोल करके लोग आजकल ठट्ठों में उड़वा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा को जल के विषय में कहा गया है। पवित्र मंदिर से जल बहकर आंगन पे गया, आंगन के बाद वहां गया, फिर वो आप पढ़ते हैं टखनों के पास गया, घुटने के पास गया। जब आप पानी में गिरते हैं मेरे प्रियो, आपको तैरना नहीं आता, अब गहरे पानी में जाएंगे तो मेरे प्रियो आपके पास बचाओ बचाओ बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहेगा। हालेलुया। आप मुंह आपका बंद हो जाएगा पानी से, तो और कुछ भी निकलेगा। ऐसी भाषा है मेरे प्रियो कि वो अन्य भाषा जो किसी के समझ में नहीं आता, ऐसे भाषा निकलता है आहें भर भर का, जो बयां से बाहर है। हालेलुया। ऐसे लोग क्या है, प्रभु के से बातें करते हैं, और लोगों को जिसको मन जिसके लिए रहता है वो इस अन्य भाषा को समझ जाता है। जैसे वहां अन्य जाति लोग थे वो समझ गए, वहां यहूदी लोग थे जिनको मन नहीं फिराना था वो नहीं समझे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अब अन्य भाषा के विषय में बिल्कुल ना बोले, ये परमेश्वर का वरदान है। आमीन। क्योंकि अन्य भाषा का 2 रीजन है। हाँ, एक है जो हम गुप्त अपनी तरक्की के लिए करते हैं, वो घर में करते हैं, लेकिन हम कलीसिया में जो अन्य भाषाएं बोलते हैं वो अपनी जानबूझकर कोई बोलता नहीं है। अगर कोई जानबूझकर बोलता है उसका लेखा परमेश्वर को वो खुद देंगे। जब आप आप प्रभु के साथ लीन होकर आप आगे बढ़ेंगे प्रार्थना में, कुछ भी आप वचन को बोलेंगे तो ऑटोमेटिक वो शब्द निकलते हैं। हालेलुया। और कई लोग क्या है, रट लगाते हैं, कई लोग अपने ऐसे ही बोलते हैं, वो बातें अलग है। हालेलुया। उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो परमेश्वर से ऑटोमेटिक आत्मा के द्वारा निकलता है उसको बोलना चाहिए, उसको रोकना नहीं है। ये पौलुस प्रेरित भी कहता है। हालेलुया। वो क्या है, भविष्यवाणी भी हो सकता है और लोगों को मन फिराव भी हो सकता है, उससे बहुत कुछ उससे बेनिफिट हो सकती है। ये परमेश्वर का भेद है, इसको कोई नहीं समझ सकता, ये परमेश्वर का ही बात है। आमीन। मैं आशा करता हूँ प्रियो आपने इस विषय को अच्छे से सीखा और समझा है। इसे हर एक भाई बहन तक शेयर जरूर करें। जो बड़े बड़े पास्टरों को दोष लगाते हैं और कुछ भी बोलते हैं वो भी इसे अच्छे से समझ नहीं पाए प्रियो, और अपने आप को क्षमा मांगे और प्रभु आपको और इस्तेमाल करेगा। हम सब क्या है, परमेश्वर की सहकर्मी है, परमेश्वर की खेती बढ़ाना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। सारा न्याय का अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथ में दिया। हम कौन है जो किसी का न्याय करें? आमीन। आइए प्रियो हम छोटी सी प्रार्थना करें फिर समाप्त करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते इस विषय को सीखने के लिए मदद किया प्रभु, तुझे हृदय गहराई से धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन ने सीखा समझा उनके जीवन में आशीष का कारण होने पाए, इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मिलते हैं एक नए विषय के साथ।